भाई आज बहुत सारे लोग हमें जो इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जिनके स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी है, यूनिवर्सिटी नहीं गई हुई, या जो टीचिंग करती हैं, अब या हेड कवर करने वाली, ख़ास तौर पर हिजाब करने वाली बच्चियों का एक बहुत बड़ा मसला होता है स्कैल्प की हेल्थ का। वो कहती है भाई हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, स्कैल्प के ऊपर या तो डैंड्रफ है, ड्राई डैंड्रफ या ऑयली डैंड्रफ, हेयर थिनिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए जरा कुछ कोई इट्स प्रीटी नॉर्मल इन मेंस आल्सो। हाँ, अब तो ये आदमियों के साथ भी हो रहा आदमियों है। के साथ, और आपको पता है स्कैल्प हेल्थ की वजह से हमारी फेस की स्किन भी अफेक्ट होती है। अच्छा। डैंड्रफ होती है, फ्लेक्स करते हैं तो स्किन भी अफेक्ट स्किन के होती है। ऊपर मसला। स्कैल्प हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि बच्चियां जो कवर करती हैं उनका तो है कि स्वेटिंग हो रही है, इंटरनल हेल्थ अगर हमारी अच्छी नहीं है, हमें जिंक या बायोटिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फॉलिकल अच्छा नहीं हो रहा, तो उसमें भी हमारी स्कैल्प हेल्थ इफेक्ट होती है। अच्छा, अच्छा, वैसे नॉर्मली लड़के जो हैं उनका जो सन एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा होता ज्यादा है होता एज कम्पेयर टू गर्ल्स। हाँ, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फिर क्यों हो रही है? इसके क्योंकि आपकी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए का रीज़न ये है कि आपकी स्किन एक्सपोज नहीं है। फेस का खाली एक्सपोज होना ज़रूरी है, जो सरफेस एरिया शुड बी एक्सपोज, एटलीस्ट आपका 20% एक्सपोज हो, यानी कि बैक हो, आर्म्स हो, तब आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, ओके, ये ज़रूरी है। और सही। अगर जो लड़के भी हैं ना जिनके स्वेटिंग नहीं होती, जो कवर नहीं करते, उनके भी स्कैल्प हेल्थ इसलिए इफेक्ट होती है कि सनलाइट की वजह से और इरिटेशन धूल मिट्टी जो आपके स्कैल्प में अट जाती है, जम जाती है, फिर उसकी वजह जिस से लेवल का समर हमारे यहाँ होता है या हाँ। फिर दुबई के अंदर होता है, उसमें तो अगर सन एक्सपोजर ज्यादा लिया जाएगा तो वो आपकी स्किन डैमेज कर देगा। स्किन डैमेज करता है, लेकिन अगर आप विटामिन डी के लिए सिर्फ 10 to 15 मिनट्स भी सन एक्सपोज अच्छा। करते हैं तो आपकी स्किन That would be enough. यानी वो जरूरी भी है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा मेरी तरह कि भाई नहीं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और हम सूरज में नहीं जा रहे, तो उसके फिर लिए। बताएं कि हम क्या करें कि हमारे बाल के लिए अच्छे मेरे रहे। पास है आपके ये हुई ना और बात। मेरे पुरसकून रहने का, ये टेंशन नहीं लेने का, सुकून का, रूट्स का ग्लोरीफाई ओके, रूट हेयर ट्रीटमेंट सीरम है। एंड दिस इज अ सीरम, ठीक है, तो ऑयल नहीं है बट इट इज बेस्ड ऑन ऑयल, बेस्ड ऑन ऑयल एसेंशियल सीरम, ठीक है, एसेंशियल ये ऑयल नहीं है लेकिन बट इट हैज एसेंशियल ऑयल, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब हम लोग has जब कहते हैं कि essential बात oils. करते हैं स्कैल्प हेल्थ की, तो स्कैल्प में क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं हाँ। और बाल जड़ से जुड़ा होता है उस फॉलिकल के साथ। ठीक है। तो रूट का मतलब है कि आपकी रूट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. इसमें डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके स्कैल्प की इरिटेशन को भी कम करते हैं, एक रिफाइंड लुक देते हैं, शाइन, स्मूथनेस आपके बालों की, और आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि रेगुलर यूज पे आपको हेयर इसमें आर्गन ऑयल भी है, रोजमेरी ऑयल भी है और Rosemary. विटामिन ई ऑयल भी है। मैं रोजमेरी ऑयल घर में खुद बनाने की हाँ। कोशिश करती हूँ, रोजमेरी वाटर, इट्स रियली गुड फॉर स्कैल्प। बिल्कुल, तो आपको इसमें वो मिल रहा है। मिल रहा है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, एक टी ट्री ऑयल है। टी ट्री जो है वो अच्छा। इरिटेशन, जैसे हम लोगों ने बात की ना कि अगर धूप है या किसी की बहुत ज़्यादा डैंड्रफ ऐसी उसमें इचिंग होती है, उसको हील करेगा। जितनी भी Okay. एग्रीवेटेड स्किन कंडीशंस होती है, टी ट्री उसमें हेल्प करता है। देन इट हैज़ पेपरमिंट ऑयल, जो पेपरमिंट का तो सबको पता है कितनी रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है, हाँ। तो इट रिफ्रेशेस द हेयर। देन वी हैव लेवेंडर ऑयल, जिससे डी स्ट्रेस भी होता है। अगर आप सर पे मसाज करते हैं लेवेंडर ऑयल का, तो आप डी स्ट्रेस भी करते हैं। सही है। And then लेकिन ये vitamin E. करेक्ट क्वांटिटी में, वरना आप एसेंशियल ऑयल ज्यादा डायरेक्टली तो यूज बिल्कुल, नहीं कर सकते। यही बात करने सही लगी थी कि दिस इज ऑयल बेस्ड सीरम है। हम ऑयलिंग करते हैं तो हम इतना ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं कि हम पोर्स को, फॉलिकल्स को ब्लॉक कर ब्लॉक देते हैं। कर देते तो हैं। हम अगर इसके 2 to 3 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स लेते हैं और अच्छा, दैट्स इट। दैट्स इट, और Okay. उसको 3 मिनट्स तक मसाज करें, 5 मिनट्स तक मसाज करें, तो आपकी और फिर हेयर वॉश कर ले। नहीं, यही मैं बता रही हूँ, दिस इज ऑयल बेस्ड बट दिस इज अ सीरम। सो यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर, ऑयली नहीं होगा। टेक्सचर नहीं आएगा। सबसे मजे की बात है कि ओह, अगर आपने जबरदस्त। कहीं जाना है, आपने कहा कि यार मैं लगाऊंगा, मैं हेयर वॉश नहीं कर सकता, तो यू कैन स्टिल यूज इट, यू कैन अप्लाई, यू कैन मसाज, और आपके बाल बिल्कुल रिफ्रेश फीलिंग आएगी। कॉस्मेटिक सीरम से बेहतर है कि आप बेहतर बालों में ये लगाएं, लगाएं। बिल्कुल। और इससे क्योंकि, और मैंने कहा ना, सबसे अच्छी बात है कि पहले तो आपको इनिशियली ये मिलेगा कि आपके बाल सिल्की स्मूथ हो रहे हैं, आपकी फ्रिज कम हो रही है, आपके जो डैंड्रफ वाले इश्यूज हैं, फ्लेक इरिटेशन हो रही है, वो कम हो जाएगी। एंड 3 to 4 मंथ्स में आपको रीग्रोथ, यानी अच्छा, बेबी तो हेयर अब भी मुझे नजर बताएं, आएंगे। ये हमने हाथ में लेकर 4-5 ड्रॉप्स आपने कहा, ये हमने सिर्फ स्कैल्प में मसाज करना है या एंड्स पे भी लगाना नहीं, है? सिर्फ या फिर roots। ड्रॉप देखो, आपने सर इसके- पे डाल sorry, के आप फिर देखो, मसाज करना है। रूट्स, इसका नाम ही रूट्स है ना, तो रूट्स में इसको आगे से मैं दिखाती हूँ। ओह, लाइक अ जबरदस्त। पम्प एंड यू कैन प्रेस एंड यूज। ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा, और जल्दी से टाइम का मैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये तो स्कैल्प के लिए आपने बता दिया सीरम, अगर हमें अपने स्कैल्प की क्वालिटी को अच्छा करना है तो हम खाने में क्या चीज़ ऐड करें? देखो, स्कैल्प की क्वालिटी के लिए मैंने से कहा ना, हमें बायोटिन, जिंक, विटामिन डी चाहिए। बहुत खानों अच्छी में क्वालिटी। बताएं ना क्या तो तो होता है। विटामिन डी की सोर्सेज जो हैं, सी फूड बहुत अच्छी सोर्स है, आपकी Okay. एग की योक बहुत अच्छी सोर्स है। अगर आप जिंक की तरफ जाएंगे, जितनी भी सीड्स और नट्स हैं, दे आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ Okay. जिंक।
अगर आप कहते हैं बायोटिन लेना है तो आपके पास मीट की सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आपको सबसे बेस्ट मैं बताऊं कि अगर हम लोग सीज़न के फ्रूट्स खाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ें सारी दी होती हैं, सब्जी और फ्रूट में मिनरल सारे होते हैं जो वो आहिस्ता आहिस्ता नीड पूरी कर देते हैं। सही। द ओनली थिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो B12 होती है, तो वो आपको मीट की और गोश्त egg- में egg मिलेगी की, वो हाँ आपको। बिल्कुल, जो ठीक मीट है। है और एग है उसमें मिलेगा। चले ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर